हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भारत के पास सिलीगुड़ी में एक चिकन नेक है जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, तो बांग्लादेश के पास दो चिकन नेक है, चटगांव और रंगपुर। आइए दोनों देशों की कृत्रिम सीमाओं के इतिहास पर चर्चा करें और वास्तविकता को समझने की कोशिश करें। रेड क्लिफ रेखा एक ऐतिहासिक भूल थी। ये इतनी बड़ी गलती थी कि असम और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में लोगों के घर और रसोई के बीच से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा, जो आज भारत बांग्लादेश की सीमा है, उसने सबसे ज्यादा नुकसान निचले असम के जिलों और मेघालय को पहुंचाया है। स्वतंत्रता से पहले ये क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य से समृद्ध इलाके थे। धुबरी से कोलकाता तक एक नियमित व्यापारिक मार्ग था, जिसकी वजह से धुबरी एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। मानाकाचर से पश्चिम बंगाल के मालदा की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम थी, जबकि मानाकाचर से गुवाहाटी की दूरी 260 किलोमीटर है। लेकिन स्वतंत्रता के समय जल्दबाजी में बनाई गई अवैज्ञानिक और अवास्तविक सीमा रेखा की वजह से अब वही मानकाचर से मालदा की दूरी 750 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। इस भौगोलिक बंदिश ने पूरे क्षेत्र को कमजोर और पिछड़ा बना दिया है। इसके अलावा मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। यह चिकन नेक भारत की भू राजनीतिक दृष्टि से एक कमजोर बिंदु है। इसी तरह रेड क्लिफ रेखा की एक और बड़ी भूल थी चटगांव हिल ट्रैक्ट को पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में शामिल करना। यह पहाड़ी इलाका भौगोलिक, ऐतिहासिक और जनजातीय हर दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा रहा है। चिटगांव के बांग्लादेश में चले जाने से पूर्वोत्तर भारत एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र बन गया है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि लैंडलॉक्ड क्षेत्रों का विकास कभी तेज नहीं हो पाता। इसलिए पूर्वोत्तर भारत को उसका वैध समुद्री संपर्क देने के लिए चिटगांव बंदरगाह को भारत का हिस्सा बनाना आवश्यक है। इसलिए यह मानना ही पड़ेगा कि बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन और चटगांव हिल ट्रैक्ट को भारत में शामिल कर लेने से न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होगी, बल्कि वैश्विक व्यापार की असीम संभावनाओं के द्वार इस क्षेत्र के लोगों के लिए खुल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि रंगपुर और चिटगांव को पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा कैसे बनाया जाए। यदि पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार के समर्थन से वहां भारत विरोधी